अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए बर्थडे मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक बेबी गर्ल थी जिनका हमने आज बर्थडे का फ़ोटोशूट किया था और इनकी बर्थडे लुक रेडी की थी। तो मेकअप करने से पहले स्किन को प्रिपेयर करना मस्ट होता है, इस वजह से हम इनकी स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लिनजिंग मिल्क से लेके इनके फेस की क्लिनजिंग करेंगे ताकि स्किन मेकअप के लिए तैयार हो जाए। इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए करना है क्लिनजिंग को, और उसके बाद आपने स्पंज की मदद से इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद जी चले हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंसील। अंडर आई एरिया को कंसील करना है हमने, और उसके अलावा अपर लिप पे थोड़ा सा था, और थोड़ा सा नोज़ का एरिया था डार्क, जिसको हमने ऑरेंज कंसीलर से कंसील किया है। अदरवाइज़ इनकी स्किन बहुत क्लियर थी, नीट थी, बेबी स्किन थी, तो इनकी स्किन को नीड नहीं थी ज़्यादा कंसीलर्स वगैरह की। अगर क्लाइंट की स्किन पे एक्नी हो तो आपने उसके लिए ग्रीन कंसीलर यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर डार्क एरिया हो कोई तो आपने ऑरेंज कंसीलर यूज़ करना है। अच्छा जी, सारे एरिया को हमने कंसील किया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलोन की टीवी स्टिक, जिसकी मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी बिकॉज समर है, तो समर्स में बहुत ज़्यादा हम केकी लुक नहीं रेडी कर सकते। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी और क्रैक्स आ जाएंगे। तो हल्की सी क्वांटिटी में मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हाई कवरेज फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी स्टिक को अवॉइड कर सकते हैं। समर्स हैं और उस पर अगर आप पाउडर लगा देंगे, कॉम्पैक्ट पाउडर, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने लगाना है क्योंकि बाद में ये डस्ट ऑफ हो जाता है, तो आपकी बेस वो भी लॉन्ग लास्टिंग जाएगी। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का आइवरी 6 नंबर। थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने वो लिया और उसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं स्पंज की मदद से इसको ब्लेंड करूँगी। दोनों टीवी स्टिक के साथ लिक्विड फाउंडेशन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी जो बेस है वो अच्छे तरीके से और आसानी से बन जाए। दिखने में क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जी स्पंज लेके मैं ले रही हूँ शेफर का स्पंज। इसकी मदद से मैं अपनी बेस को सेट करूँगी। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, आपने स्पंज को रगड़ना नहीं है फाउंडेशन के ऊपर, आपने उसको टैप टैप करना है। जैसे वीडियो में आप लोगों को दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने टैप टैप करके पूरी अपनी फाउंडेशन को सेट कर लेना है। और कोई भी एरिया जिस जगह पे लाइंस आ रही हों या क्रैक्स आ रहे हों या आप लोगों को फ़ील हो रहा हो, तो उस पे भी आपने स्पंज की मदद से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। और बेस को अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फाउंडेशन या बेस या टीवी स्टिक जो भी हम लोगों ने क्लाइंट पे लगाई है तो वो सेट हो गई है, वो अच्छे तरीके से लग गई है कि नहीं। तो गाइज़ आप लोगों ने इस स्पंज की मदद से या जो भी आप लोगों के पास स्पंज मौजूद हो उसकी मदद से आपने टैप टैप करके फाउंडेशन को और टीवी स्टिक को मिक्स करके, या खाली अगर आपके पास हाई कवरेज फाउंडेशन है तो आपने उसको लगा लेना है। और अगर पूरी बेस सेट होने के बाद आप लोगों को फ़ील हो रहा है कि फाउंडेशन और टीवी स्टिक के ऊपर ओवरऑल पूरी लुक के ऊपर आप लोगों को अगर फ़ील हो रहा है कि एक शाइन आ रही है, तो इट मीन्स अभी आपकी फाउंडेशन पोर्स के अंदर इंसर्ट नहीं हुई। आप लोगों को मज़ीद टैप टैप करने की ज़रूरत है। आप लोग उसी एरिया पे थोड़ा और टैप टैप कीजिएगा ताकि आप लोगों की जो बेस है, फाउंडेशन है या जो भी आप लोगों ने लगाई है बेस, वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब तक उसके ऊपर आपके फेस के ऊपर एक शाइन आती रहेगी, तब तक आप लोगों को अपनी बेस को स्पंज की मदद से ब्लेंड करने की नीड है। जब आपको लोगों को एक मैट फिनिश मिलने लग जाएगा तो मीन्स आप लोगों की जो बेस है वो सेट हो गई है, वो फेस पे अप्लाई हो गई है और पोर्स के अंदर भी चली गई है। नेक एरिया पे भी सेम तरीके से मैं स्पंज को चला रही हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही स्पंज को चलाना है। बिल्कुल आप लोगों ने उसको रब नहीं करना। उसको अगर आप रब करोगे तो आप लोगों की वो फाउंडेशन, वो बेस सही तरीके से लगेगी नहीं। देखें पूरे एरिया पे मैंने लगा लिया और इक्वल लग रही है तमाम साइड से। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है लोगों का कि हम लोग कौन सा नंबर यूज़ करें। गाइस, जो आप लोगों की स्किन टोन होती है, आप लोग उससे एक लेवल लाइटर टोन की तरफ जा सकते हो। इससे ज़्यादा आप लोग अगर लाइटर की तरफ जाओगे तो आपकी जो फाउंडेशन है या जो भी आपने लगाया है फेस पे, वो थोड़े टाइम बाद ग्रे होना शुरू हो जाए। उसके बाद जी मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ मैट कॉम्पैक्ट पाउडर। उसको भी मैं टैप टैप कर रही हूँ और ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ क्योंकि पाउडर बाद में डस्ट ऑफ हो जाता है। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है।
पाउडर अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा तो बाद में एक तो डस्ट ऑफ हो जाएगा, दूसरा आपकी जो फाउंडेशन है वो पैची नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी जाएगी। ठीक है, समर्स हैं तो समर्स में भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, विंटर्स में भी आप उसका यूज़ काफ़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी फाउंडेशन के ऊपर मैंने पाउडर को अच्छे से लगा लिया। उसके बाद जी मैं डस्टर ब्रश की मदद से एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद जी आइज़ का जो हमारा उस पे मैंने पहले पाउडर नहीं लगाया था, उसको मैंने छोड़ दिया था। अब क्योंकि वहाँ पे आइज़ ऊपर नीचे होती हैं तो लाइंस आ जाती हैं, पहले आपने उस एरिया की लाइंस को सेट करना है आप लोगों ने फाउंडेशन स्पंज की मदद से। उसके बाद आप लोगों ने अगेन वहाँ पे पाउडर को अप्लाई करना है जी। डस्ट ऑफ करने के बाद अब मैं लगाऊंगी आइज़ के नीचे लूज़ पाउडर। मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन का लूज़ पाउडर। आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आपने वो लगा लेना है। लूज़ पाउडर इसलिए हम लगाते हैं ताकि जब भी हम मेकअप का काम शुरू करते हैं आइज़ के ऊपर तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कलर होगा वो इसके ऊपर लूज़ पाउडर के ऊपर गिरेगा, तो उसके बाद में डस्ट ऑफ करना आसान हो जाएगा। उसके बाद जी मैं कंसीलर की मदद से आइज़ को कंसील करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ LA Pro गर्ल का कंसीलर, और आप लोग इसके अलावा आइज़ कंसीलर कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कंसीलर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी फाउंडेशन हाई कवरेज फाउंडेशन या TV स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जी इसको भी मैं स्पंज की मदद से सेट करूँगी। इसके ऊपर मैं पाउडर नहीं लगाऊंगी पाउडर, ताकि अगर हम पाउडर नहीं लगाएंगे तो इसके बाद क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर कलर लगाएंगे तो हमारे कलर्स काफ़ी देर के लिए स्टे भी करेंगे और लॉन्ग लास्टिंग भी जाएंगे। क्योंकि नीचे हमारे पास एक लिक्विड फाउंडेशन थी, एक लिक्विड हमारे पास कंसीलर था, और उसके ऊपर हम जब पाउडर लगाते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग जाते हैं। उसके बाद जी मैं बना रही हूँ क्रीज़ लाइन। क्रीज़ लाइन के लिए कोई सा भी आप लोगों ने मैट कलर उठाना है। मैं लाइट ब्राउन कलर उठा रही हूँ जिसमें मैं हल्का सा पिंक कलर मिक्स कर रही हूँ, लाइट पिंक। आप लोग चाहो तो खाली लाइट पिंक भी ले सकते हो, चाहो तो खाली ब्राउन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों आइज़ के जो क्रीज़ लाइन है उनको मैंने बना लिया है। कोई फ्लफ़ी ब्रश आप लोगों ने ले लेना है, छोटा फ्लफ़ी ब्रश लेना है। अगर छोटी आँख है, अगर बहुत बड़ी आँख है, अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो तो आप थोड़े बड़े फ्लफ़ी ब्रश के साथ भी काम कर सकते हो। मैं छोटे ब्रश के साथ काम कर रही हूँ। अगर आप, क्योंकि एक तो क्लाइंट हमारी जो है इनकी आँखें थोड़ी सी छोटी थी, और प्लस इनका क्रीज़ लाइन का जो एरिया था वो भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था। उसके बाद ही मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन का हाईलाइटर। आप लोगों ने जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लोगों ने वो इस्तेमाल कर लेना है। हाइलाइटर को की मदद से मैं ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट करूँगी और आइज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। अगर आप लोग चाहो तो पहले हाइलाइटर लगा लो, बाद में क्रीज़ लाइन बना लो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैं कर रही हूँ, अगर आप लोग इस वे में करना चाहते हो तो ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा जी, हाइलाइटर ब्रो बोन एरिया पे हाइलाइटर लगाने से क्या होता है? ब्रो बोन एरिया पर हाइलाइटर लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोग पिक्चर्स क्लिक करते हो तो ये वाला एरिया आपका उठ के आता है और इससे तस्वीरें भी खूबसूरत आती हैं। अच्छा, और इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी आंख बड़ी लगती है। ऐसे क्लाइंट जिनकी आंख बहुत छोटी हो, उनके अगर आप इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाओगे तो उनकी आंख अब हमेशा बड़ी लगेगी और खुली हुई लगेगी। हाइलाइटर मैंने दोनों साइड पे लगा लिया, ब्रो बोन पे भी लगा लिया और इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर लगा लिया। उसके बाद जी मैं आउटर कॉर्नर को रेडी करूँगी पर उससे पहले हम लोग बनाएंगे आईब्रो। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ परमानेंट ब्यूटी सीक्रेट का आईब्रो मेकर, और जिसका कलर है डार्क ब्राउन। आप लोगों ने ब्लैक कलर से कभी भी अपने आईब्रोज़ को नहीं बनाना। जब आप ब्लैक कलर यूज़ करते हो तो वो एक भूतिया शक्ल लगती है और वो अच्छा नहीं लगता, नेचुरल लुक भी नहीं देता। सबसे पहले जी मैं स्पूली की मदद से अपने जो क्लाइंट के आईब्रो को शेप दूंगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो ब्रश, और उसकी मदद से मैं पूरे जो भी आईब्रो हैं उनको एक शेप में लेके आऊँगी। जब भी आप लोगों ने आईब्रो ब्रश की मदद से कलर लगाना है आईब्रो को बनाने के लिए, तो कभी भी आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से शुरुआत नहीं करनी। बिकॉज़ जब आप स्टार्ट से उसको लगाना शुरू करोगे ना तो सम टाइम्स हमारे आईब्रो ब्रश के अंदर कलर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा लग जाएगा, जो कि एक आपको नेचुरल लुक नहीं देगा। आप लोगों ने हमेशा कलर लगाना थोड़ा मिड से स्टार्ट करना है। जी, यहाँ तो हमारे आईब्रोज़ बन गए हैं। दूसरी साइड का जो आईब्रो है उसको भी मैं शेप दे रही हूँ आईब्रो का जो ब्रश है उसकी मदद से, और उस पे मैंने यूज़ किया है परमानेंट ब्यूटी सीक्रेट का आईब्रो मेकर। अच्छा जी, ये आप लोगों के सामने है। ये मैंने बहुत नेचुरल लुक क्रिएट की है, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, बिल्कुल एक नेचुरल लुक लग रही है। और इसके अलावा
क्लाइंट के ना आईब्रो भी बने हुए नहीं थे, तो इसको मैंने सिर्फ शेप दिया है, इसलिए ये थोड़े से मोटे लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये एक नेचुरल लुक में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं आउटर कॉर्नर को रेडी करूँगी, और आउटर कॉर्नर को रेडी करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन की मैट एंड ग्लिटरी पैलेट, जिसमें से मैंने कलर उठाया है डार्क पर्पल, जिसकी बाद मैं सबसे पहले एक ब्रश की मदद से इस पूरे कलर को आउटर कॉर्नर पे डिपॉज़िट करूँगी। फिर उसके बाद मैं एक और ब्रश लेके उसकी मदद से इसको स्प्रेड करूँगी, बिकॉज़ अगर आप सेम ब्रश से कलर डिपॉज़िट करोगे और उसी से बाद में उसको मर्ज करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो वो आप लोगों के क्योंकि ब्रश के अंदर जब हम कलर लगाते हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वही कलर जब आप उसको क्रीज़ लाइन के साथ मर्ज करोगे तो आपकी क्रीज़ लाइन का कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, फिर वहाँ आप लोगों को लाइट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए आप 2 डिफरेंट ब्रशेज़ का यूज़ करें इस काम के लिए। एक से आप लोग कलर डिपॉज़िट करें और दूसरे ब्रश की मदद से आप लोग उसको ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करें दूसरे ब्रश का। एक साइड पे मैंने कलर लगा दिया है, दूसरी साइड पे भी मैं सेम वही कलर लगाऊंगी। और गाइज़, आप लोगों ने काम करते हुए दोनों आइज़ के ऊपर जब भी काम करना है एक साथ काम करना है। सम टाइम पीपल क्या करते हैं कि भाई एक पूरी आँख रेडी कर ली, बाद में दूसरी आँख को रेडी करते हैं। तो जब आप ऐसे रेडी करते हो ना, तो आप लोगों का ऊपर नीचे हो जाता है काम, एक साइड पे कलर डार्क आता है और एक साइड पे कलर लाइट आता है, और सम टाइम समझ भी नहीं आती। और लाइनर लगाते हुए भी अक्सर लोग ऐसे करते हैं। तो फिर इससे क्या होगा कि एक साइड का आपका लाइनर सही लगेगा और दूसरी साइड का लाइनर थोड़ा अलग तरह का होगा, यानी दोनों लाइनर्स में डिफरेंस होगा। तो एक साथ आप लोगों ने काम करना है। एक ब्रश के साथ, मैं फिर से बता रही हूँ, एक ब्रश के साथ आप लोगों ने कलर को डिपॉज़िट करना है और दूसरे ब्रश के साथ आप लोगों ने कलर की ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद जी मैंने क्लाइंट की आँख खुलवा ली थी और उसके नीचे जो आँख का नीचे वाला एरिया है उस पे मैं एक कलर लगा रही हूँ। अच्छा, आँख के नीचे वाले एरिया पे भी आप लोगों ने हमेशा वही कलर यूज़ करना है जो आप आँख के आउटर कॉर्नर पे यूज़ कर रहे हो। अच्छा, समटाइम्स लोग आँख के नीचे वाले एरिया पे कलर अलग डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, लेकिन वो मॉडल्स में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपने किसी मॉडल को रेडी करना है, उनका मेकअप करना है, तो आप उसके लिए नीचे वाले आँख के एरिया पे डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये भी एक ट्रिक है, आँख को इससे भी आप लोगों की आँख बड़ी लगेगी और थोड़ी खुली हुई भी लगेगी। अगर तो आँख छोटी है, एक तो आप लोगों ने हाइलाइटर लगाना है इनर कॉर्नर पे और दूसरा आप लोगों ने आँख के नीचे मैट कलर लगाना है, ठीक है। उसके बाद जी मैं अब आँख के क्रीज़ लाइन बनाऊंगी। तो सिमेट्रिकल डी बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग सही सिमेट्रिकल डी बना सकते हो। इसके लिए अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि क्लाइंट की आंखों को खुलवा लेना है, और खुलवाने के बाद जहाँ पे जो एरिया आपका, क्योंकि जब आँख खुलती है तो हमारी आँख के ऊपर एक डेप्थ आ जाती है, एक लाइन आ जाती है, ठीक है। उस लाइन के बिल्कुल ऊपर, थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर आप लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। आप लोगों ने किसी भी बेस ब्रश की मदद से, ये इस साइड पे भी मैं अब अपनी स्टूडेंट्स को भी बता रही थी, तो आप लोग भी इस चीज़ को देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमने करना है। तो बिल्कुल ये देखें, इसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि कट क्रीज़ आप लोग कैसे बना सकते हो, क्योंकि सम टाइम हम जब कट क्रीज़ बनाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि कट क्रीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी है। मैं कट क्रीज़ बनाने के बाद पूरा बाकी मैंने उस लाइन को ड्रॉ करके नीचे वाले आँख के एरिया पे भी वही ब्रश को मैंने चला दिया, और उसके बाद मैंने क्योंकि इस पे मेरी लगी हुई थी बेस ब्रश है तो इस पे बेस लगी हुई थी, तो इसी से कट क्रीज़ को मैंने बना लिया। उसके बाद आपने इस एरिया पे लगाना है कोई भी मैट ग्लिटरी कलर, और इसके बाद आप लोग इस पे यूज़ कर सकते हो कोई सा भी लूज़ डस्ट, अगर आप लोगों ने यूज़ करने हैं, स्पार्कल्स यूज़ करने हैं, या जो भी चीज़ आप लोग यूज़ करना चाहो आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल लाइट स्काई सा कलर, जिसके अंदर मैंने सिल्वर कलर यूज़ किया है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ BBA की पैलेट, और उसके साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिस रोज़ की पैलेट एंड रेवोल्यूशन की पैलेट। 3 पैलेट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं एक साथ। और आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो भी आप लोगों ने एरिया कट क्रीज़ के लिए बनाया था उस एरिया पे फिर इस कलर को लगा लेना है, या जो भी कलर आप लोगों का रिक्वायर्ड कलर हो उसको लगा लेना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोग हाथों से आप लोग कंफर्टेबल रहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग ब्रश की मदद से करना चाहते हो तो बिल्कुल ब्रश की मदद से भी कर सकते हो। उसके बाद जी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे
वाइट काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर इससे भी आपकी आँख खुली हुई लगती है, अगर आप लोग क्लाइंट पे ये वाली पेंसिल यूज़ करवाते हो, ये बिल्कुल मैं BBA की वही पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैंने सिल्वर कलर उठाया और आँख के इनर कॉर्नर में लगा दिया है। वो एरिया जिस पे मैंने कट क्रीज बनाना था वहाँ पे मैंने इस कलर को लगा दिया। उसके बाद ये मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर ग्लू, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वही सिल्वर कलर का ग्लिटर इस्तेमाल कर रही हूँ आँख के उस एरिया पे जिस पे मैंने कट क्रीज बनाए थे, उसी पे अब मैं ये ग्लिटर लगा दूँगी ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद। बिना ग्लिटर ग्लू के अगर आप लोग लगाओगे तो वो एक तो वो ड्राई होने के बाद उसमें लाइंस आने शुरू हो जाएंगी और दूसरा वो समटाइम्स गिर भी जाता है। लूज़ ग्लिटर इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने ज़रूर नीचे ये कोई भी ग्लू ग्लिटर ग्लू जो होती है उसका आपने इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेयॉन का ब्लैक जेल केक लाइनर। अच्छा, उससे मैं पहले एक बहुत बारीक सी पतली सी लाइन को ड्रॉ करूँगी और ये मैं इसके बाद मैं लगाऊँगी लैशेज़। लैशेज़ लगाने से मैं बारीक सी लाइन इसलिए ड्रॉ करती हूँ कि समटाइम्स हमारी लैशेज़ अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाती हैं या कुछ हो जाता है तो लाइनर की एक जो ब्लैक सी एक लाइन लगी होगी ये हमारी लैशेज़ को बिल्कुल उसके साथ लगा रहने देगी और फील नहीं होगा कि कहीं पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो ये इस चीज़ को कवर कर लेता है। उसके बाद जी मैं यूज़ कर रही हूँ मैक्स फैक्टर की लैशेज़, बिल्कुल मीडियम वॉल्यूम वाली। उनको चिपकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ एसटी ग्लू का। एसटी ग्लू बहुत अच्छी ग्लू है और वन ऑफ द बेस्ट ग्लू है जिससे आपकी लैशेज़ बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाती हैं। अच्छा, लैशेज़ चिपकाने के लिए जब आप लोगों ने एसटी ग्लू लगानी है और उसके बाद आप लोगों ने 10 सेकेंड के लिए इस पे ग्लू लगा रहने देनी है और उसके बाद आपने इन लैशेज़ को आँखों पे चिपकाना है। और इस लैशेज़ चिपकाने के प्रोसेस के दौरान आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी क्लाइंट की आँख ना खुले, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये लैशेज़ चिपक जाती हैं तो फिर लॉन्ग लास्टिंग जाती हैं और अगर एक दफ़ा ये आपको तंग करना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करती हैं और समटाइम्स तो फिर बाद में लगती भी नहीं है। लैशेज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा उठा के लगाना है, बिल्कुल अगर आप नीचे गिरा हुआ लगाओगे तो एक तो उससे आपकी आँख दबी हुई लगेगी। लैशेज़ को जब भी आप लोग उठा के लगाते हो तो आँख आपकी दबी हुई नहीं लगती। जब तक हमारी लैशेज़ ड्राई हो रही हैं मैं यहाँ पे कर रही हूँ फेस की कंटूरिंग। फेस की कंटूरिंग करने के लिए इनका जो माथा था वो थोड़ा सा वाइट था तो उसको थोड़ा सा हम लोग ब्राउन कलर की मदद से कवर करेंगे साइड्स एरिया पे। थोड़ा नीचे करके भी इनका एरिया था जिसको हमें कवर करने की नीड थी। उसके बाद जी मैं बता रही हूँ कि हमने अपनी चीक्स पे कैसे इनको कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग करते हुए आपने ब्रश को बहुत ज़्यादा आगे की तरफ उठा के नहीं लाना, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं फैलाना, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं रखना। एक हड्डी हमारी प्रोमिनेंट हो रही होती है, बिल्कुल आप लोगों ने उसी के ऊपर कलर का इस्तेमाल करना है। जी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ BBA का ही कंटूरिंग किट। उसके अलावा क्रिस्टाइन की कंटूरिंग किट बहुत अच्छी है, आप लोग वो चाहो तो वो भी परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद जी मुझे पर्सनली काशीज़ का भी कंटूरिंग पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप लोग वो चाहो तो वो भी परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद जी मैं करूँगी नोज़ की कंटूरिंग। नोज़ इनका थोड़ा सा चौड़ा था तो उसके लिए कंटूरिंग करने के लिए मैं बिल्कुल लाइट कलर, लाइट ब्राउन जो कलर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट का नोज़ थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा तो आपने उसको पूरा उस पर आप लोगों ने पाउडर लगाना है, पूरा ब्राउन कलर आपने उसको लगाना है, नथने पूरी हैं उनको कवर करना है और आप लोगों ने ब्रश को सीधा चलाने के बाद उसको नीचे की तरफ चलाना है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन का हाइलाइटर और उसके साथ मैं यूज़ करूँगी BBA का हाइलाइटर। हाइलाइटर को आप लोग वो हड्डी जिस पे अभी हमने कंटूरिंग की थी और कलर लगाया था उस हड्डी को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आप लोग कंटूरिंग लगाओगे, हाइलाइटर लगाओगे। इस हाइलाइटर लगाने से क्या होता है कि वो एरिया थोड़ा सा आपका खिलता है और ख़ूबसूरत लगता है। उसके बाद जी नोज़ पे भी मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, फॉरहेड पे मैंने हाइलाइटर लगाया थोड़ा सा और उसके अलावा अपर लिप पे लगाया है बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके, और नीचे चिन से थोड़ा ऊपर जो एरिया होता है वहाँ पे मैंने लगा दिया है हाइलाइटर। उसके अलावा जी मैंने हाइलाइटर लगाया लिप्स पे, बिकॉज़ इनके लिप्स थोड़े से छोटे थे तो और दबे हुए थे, और जब आप ऐसे लिप्स पे हाइलाइटर लगाते हो तो एक तो उस पे जब भी आपने लिप कलर लगाना
लगाना होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है और छोटे होंठ थोड़े से बड़े लगते हैं इससे। उसके बाद जी मैं यूज़ कर रही हूँ बी क्यूट की ब्लश ऑन पैलेट। आप लोगों के पास कोई सी भी ब्लश ऑन पैलेट हो तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। मुझे ये मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन पैलेट्स थी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर एक परफेक्ट ब्राउज़र कलर हमें मिल जाते हैं, डे के लिए भी, नाइट के लिए भी। इसके अलावा इसमें हमारे पास कंटूरिंग के कलर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इसके अलावा हमारे पास ब्लश ऑन के कलर्स भी इसमें बहुत मज़े के मिलते हैं। दिन में अगर आपने ब्लश ऑन लगाना है तो आप लोग लाइट कलर का इस्तेमाल करें। अगर नाइट का कोई फंक्शन है तो उसमें आपने अगर ब्लश ऑन लगाना है तो आप लोग कोई डार्क कलर ले लें। उसके बाद जी ब्लश ऑन का ही डार्क कलर आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं जो BBA की पैलेट में से ही एक लाइट कलर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि डे का फंक्शन है तो डे के लिए मैं लाइट कलर का यूज़ करती हूँ। अगर वही कलर नाइट पे मैंने यूज़ करना होता तो मैं थोड़ा डार्क कलर यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक पेंसिल। आप लोग इसके अलावा रिवाज UK की पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी पेंसिल्स भी बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा स्वीट फेस की पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं, लिप पेंसिल, आप लोग उनको भी ले सकते हो। काशीज़ की पेंसिल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमने उसको यूज़ किया है, वो बहुत सर्दियों में वो अच्छे से काम नहीं करती, सर्दियों में बिल्कुल वो ड्राई हो जाती हैं। और उसके बाद जी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मिस रोज़ की ही लिपस्टिक पैलेट, और उसमें से मैंने एक लाइट सा कलर उठाया और उसको मैंने लिप्स के ऊपर सारे लगा दिया है। पहले आउटलाइनिंग की है, उसके बाद मैंने लिप्स के ऊपर वही कलर जो पैलेट में से मैं आप लोगों को मैंने अभी दिखाया उस कलर का मैंने इस्तेमाल किया। मिस रोज़ की लिपस्टिक पैलेट बहुत अच्छी है। मुझे थोड़े से मैंने इनके ग्लॉसी लिप्स बनाने थे तो मैंने पेंसिल से पहले ट्रेसिंग की है। उसके बाद जो कलर मैंने अंदर लगाया था पेंसिल का, उससे मैंने थोड़ा सा जो लाइट कलर है उसका इस्तेमाल किया है बाहर, और उसके ऊपर मैंने हल्का सा मैंने आप लोग चाहो तो वेज़लिन या किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो ग्लॉसी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे वैसे वेज़लिन का ही इस्तेमाल किया। तो जी उसके बाद जी मैं लाइनर लगा के अपने पूरे मेकअप की फिनिशिंग कर रही हूँ। लाइनर लगाने के लिए इनर कॉर्नर पे भी मैंने थोड़ा सा लाइनर को इंक्रीज़ किया है। उसके बाद जी आउटर कॉर्नर पे मैंने शेपिंग देने के लिए लाइनर लगा रही हूँ। नीचे वाले एरिया पे मैंने थोड़ा सा, ये आप लोगों के सामने है, लाइनर को लगा के उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इस लाइनर को ब्लेंड नहीं करूँगी, स्मज लाइनर नहीं लगा रही, मैं एक विंग लाइनर लगा रही हूँ, नॉर्मल विंग लाइनर, और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी इस लाइन को और बाहर की तरफ। और आप लोगों ने लाइनर लगाते हुए भी थोड़ा सा अपनी जो आइज़ है ना उसको खींच के रखना है। जब आप खींच के रखोगे तो वो लाइनर थोड़ा सा आपको लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन जब आप लोग आँख को लूज़ करोगे, उसको छोड़ दोगे, तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आके एक परफेक्ट लाइनर लग जाएगा। तो ये थी हमारी आज की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी। तो जी आज का जो खूबसूरत सा जोड़ा हमारी मॉडल ने पहना हुआ है, ये ड्रेस हमें रिसीव हुआ था फैसलाबाद रेड स्टूडियो से। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इनके ड्रेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप लोग चाहो तो इस एड्रेस पे, और ये इनका नंबर है और साथ में मैंने शॉप का भी मेंशन कर दिया, आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कपड़े अपने रेंट पे भी देते हैं और बहुत मुनासिब कीमत पे आप लोग यहाँ से कपड़े वगैरह परचेज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच वकार सर फॉर दिस अमेजिंग ड्रेस। उम्मीद करते हैं गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।